नमस्कार दोस्तों, आपका बट्टे क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में जीडी एग्जाम हुआ था। सभी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खिन्न का विलोम शब्द कौन सा होगा? खिन्न का होगा प्रसन्न। कौन सा होगा? प्रसन्न होने वाला है। तोता उड़कर पेड़ की, इसे पूछा है देशज शब्द कौन सा है? देशज। देशज होगा हमारा फुनगी। क्या होगा? फुनगी पर बैठ गया। फुनगी पर बैठ गया। निम्नलिखित में किस पद पर त्रुटि है वह बतानी। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। कई टोलियां ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना, ये हमारा गलत है। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ये हमारा बहुवचन से संबंधित वाक्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। किससे? सुगम ऊपर नीचे ऐसा नहीं हो सकता, ओनली टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है ना। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इसमें? नागेंद्र, राकेश, नागेश, जनार्दन। कौन होने वाला है? जनार्दन होने वाला है। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। कौन सा इसमें विशेषण युक्त पद नहीं है? उतार चढ़ाव नहीं है। कौन सा नहीं है? उतार चढ़ाव नहीं है। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एक आरती शब्द के लिए उचित विकल्प कौन सा है? मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, इसमें अंक का रेखांकित एक अनेकार्थी शब्द होते हैं, इसमें कौन सा होने वाला है? गिनती के अंक आए हैं, ठीक है ना। किसके अंक आए हैं? गिनती के अंक आए हैं। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, इसमें प्रेरणात्मक क्रिया क्या होने वाली है? अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, ये होने वाला है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है, लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। कनी चाटने लगते हो, ठीक है ना। इसमें पहला ऑप्शन सही होने वाला है। 6 महीने का समय, इसे क्या बोलते हैं हम? छमाही। छमाही नहीं, छमाही, ठीक है। क्या होने वाले हैं? छमाही बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश, इसमें क्या होगा? वाक्यांश क्या होने वाला है? सॉरी, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके वो होता है अनुपम। क्या होता है? अनुपम होता है। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसे क्या बोलते हैं हम? अनुपम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य होने वाला है मेरे पास केवल एक घड़ी है। क्या होने वाला है? मेरे पास केवल एक घड़ी है। मैं इसलिए इसका सही आंसर बता रहा हूँ और ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आंसर पहले से दिए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बस एक रिवीजन करा रहा हूँ। 10 मिनट में या 5-6 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाए, है ना, और कम से कम 1 घंटे में आपके 100-200 क्वेश्चन हो जाए, ये तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इस वजह से मैं क्या करा रहा हूँ? ओनली रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। उपयुक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम कौन सा होने वाला है? क्या होने वाला है? त्याज्य होने वाला है। क्या होने वाला है? त्याज्य होने वाला है। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, इसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग गद्यांश करने वाले हैं। एक बार गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इसमें सही आंसर लाएंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं। एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ, उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई। इसमें क्या आने वाला है? देखिए, शहनाई बेग फायर बजा रहा था, तो इसमें बाज्य बजा रहा था। बाद तरह का सामान क्या बजा रहा था? बाद बजा रहा था। क्या बजा रहा था? बाद बजा रहा था, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं हम। उसने काला लवादा गाउन पहन रखा, तो इसमें क्या आने वाला है हमारा? पहन रखा था। क्या होगा? पहन रखा था, ठीक है ना, पहन रखा था, ठीक है। और आगे चलते हैं, तीसरा पढ़ेंगे। पहन रखा था, उसने जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हैट भी लगा रखा था। उसके सामने जमीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूक नामा बॉक्स था। बॉक्स में कुछ सिक्के थे। वहाँ खड़ा होकर बाद क्या कर रहा था? बजा रहा था। खड़े होकर क्या बजा रहा था? चल रहा था? रो रहा था? नहीं, बजा रहा था। क्या कर रहा था? बजा रहा था।
बजा रहा था। उसके गाल बात बजाने कर फूल फूल जा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ भी शहनाई बजाते समय या शंख फूंकते समय गाल फूल जाते, नहीं फूल जाते हैं। लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। इसमें पूछा है अदब, अदब का विपरीत कौन सा होने वाला है? बेअदब होने वाला है। कौन सा होने वाला है? बेअदब होने वाला है। एक दो लोगों ने उसे अभिवादन भी किया। कुछ लोग करीब जाते और झुककर बॉक्स में पैसे यानी पैसे सिक्के डाल देते। दूर से फेंकता कोई नहीं था। वह एक भिखारी था, लेकिन यहाँ उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यानी सड़क कलाकार कहा जाता है। भिक्षा या दान भी यहाँ कला के माध्यम से लिया जाता है। कोई मांगता या गुहार नहीं लगाता, या तो चुप बैठा रहता है या संगीत कला या गायन के माध्यम से वह लोगों का ध्यान आकृष्ट करता रहता है। यह दृश्य मुझे सुखद विस्मय से भर गया। मैं देर तक उसे बाल बजाते देखता सुनता रहा। पास में पेंस यानी सिक्के ना होने का अफसोस हुआ। भिक्षा के लिए यहाँ हाथ फैलाने की परंपरा नहीं है। जिसमें पूछा गया है हमारा पेंस यानी सिक्के, सिक्के का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? क्या नहीं होने वाला है? मुद्रा होता है, तुमने सुना होगा मुद्रा हमारे ऐसे चलती वही चलती है ना। मुद्रा हमारी बढ़ गई। आज भी बोलती मुद्रा, हम इतनी छापते हैं, इतनी मुद्रा छापते हैं। ऐसी तो बोलती है, इतनी बोलती है हम इतने पैसे छापते हैं। ये बोलती है हम इतनी मुद्रा छापते हैं एक साल में, है ना। धाक, टंक, ये पहले बोला जाता था। धाक, टंक क्या नहीं है? रूपक नहीं है, ठीक है ना, रूपक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसोइये ने आज क्या नहीं बनाया? इसे बनाए लिखना है विदेशज शब्द। क्या बताना है? विदेशज शब्द बताना है, ठीक है ना। रसोइये ने आज रसोई नहीं बनाई, रसोई तो हम यहाँ भी बोलते हैं। सूप, आटा नहीं गूंथा, अब बोलते हैं आटा गूंथ ले। गाँव बोलते रोटी नहीं बनाई, बोलते रोटी बना ले। तो क्या नहीं, विदेशज शब्द क्या होता है? सूप। क्या होता है? सूप होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सूप होता है। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। इसमें बोला गया है, इसका सही रूप क्या होने वाला है? भूकंप। जब भी हम भूकंप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भूकंप तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। भूकंप इस तरह लिखते हैं। बात सही में आ गई ना। तो हमारा देखिए भूकंप इस तरह कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है पहले में, लास्ट में। देखिए हमारा सही में इसमें सही लिखा है भूकंप। भूकंप हमारा इसमें सही में सही है, देखिए सही है ना। अब हमें क्या बतानी है? सुनामी बतानी है। कहीं ना कहीं तो गलत होना चाहिए। अब बताना है सुनामी। सुनामी हम कैसे लिखते हैं? जब भी हम सुनामी लिखेंगे, जब भी हम क्या लिखेंगे? सुनामी लिखेंगे। जब भी सुनामी लिखेंगे तो सुनामी तो हम इस तरह लिखते हैं सुनामी, ठीक है ना। इस तरह हम सुनामी लिखते हैं। बात सही में आ गई ना। तो देखिए हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत कहाँ है? सुनामी देखो, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। और देखिए और आगे पढ़ते हैं। छती, छती हम इस तरह लिखते हैं। छती हमेशा हम लिखेंगे वो हम इस तरह लिखने वाले हैं, छती ओनली, ठीक है ना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ कौन सा होने वाला है? अपना काम निकालना। बोलते ना भाई मैं तो अपना उल्लू सीधा कर लेता हूँ हर जगह जाकर, मतलब अपना काम निकाल लेता हूँ मैं तो, बात खत्म। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों को, अब बताना कोई बूढ़ी काकी है, मतलब आ नहीं जाते, काफ़ी लोग बेचारे रोड पर रहते हैं, वो आ जाते हैं तो क्या करते हैं? पत्तलों को खाते हैं। क्या करते हैं? चाटते हैं। क्या करते हैं? चाटते हैं, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। ये नहीं कि हमें वाक्यांश पूछा, देख तो लो क्या पूछा उसमें। अच्छी तरह पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा, जब भी हमारा आंसर सही आने वाला है। ये तो गलत तो होते ही हैं, मुझसे भी होते हैं गलत। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग नहीं, अंग भंग नहीं है। क्या होता है? अपाहिज बोलता है, बोलते ना तू अपाहिज है भाई, तेरा पैर टूट गया, तू अपाहिज हो गया है ना। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है। क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है, ठीक है ना। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना। मुहावरा क्या होने वाला है? मतलब कान का बहुत कच्चा है,
क्या बोलते हैं, कान का बहुत कच्चा हल विश्वास कर लेता है, तुरंत ही विश्वास कर लेता है, ठीक है ना। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है हमें। उन्नत का होता है अवनत, उन्नति नहीं होता है, अवनत होता है, अवनत। सत्कार का विलोम क्या होता है, तिरस्कार होता है, क्या होता है, तिरस्कार होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द क्या है। दुराग्रह क्या होता है, आग्रह होता है, क्या होता है, आग्रह होता है, ठीक है ना। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो ध्वंस, विनाश, निर्माण, प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी, प्रलय भी उसी की इच्छा से होगी, ठीक है ना। कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा। तत्सम बताना है हमें, ध्यान रखना क्या बताना है, तत्सम। आप पहले मंडली का, आप देखो इसमें सीधे बता सकते हो आप, इसमें ऑप्शन मैच भी हो रहे हैं। देखिए आप पहले मंडली का मिलकर, मंडली बोल देगा भी, निर्वती का मेल करें, कौमुदी का, किसका, कुंडली का मेल करें, किसका मेल करें, कुंडली का मेल करें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध होने वाला है। राम बहुत रोता है, राम बहुत रोता है, ये अशुद्ध है इसमें, ठीक है ना। मोहन रोटी खाता है, शीला पत्र लिखती है, उपासना दूध पीती है, राम बहुत रोता है। देखो रोना और बहुत रोना बात तो एक ही है ना। रोना, मान लो हम लिखते हैं हंसना या बहुत हंसना, बात तो क्या हंसी तो रहा है, सही है क्या नहीं। हम बोलते हैं वो महान है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग 1 मिनट सॉरी, हम बोलते हैं महान, क्या बोलते हैं, हम महान बोलते हैं, महान बोलते नहीं बोलते हैं, तो हम महान बोलते हैं, इतनी बोलते हैं बहुत महान है। और महान से क्या महान हो सकता है बताइए आप लोग, महान से क्या महान हो सकता है, कुछ महान हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी। अच्छा क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वो बहुत लंबी समय बाद गांव लौटा है, राम बहुत लंबे समय बाद गांव लौटा है, इसे बोलते हैं लंबे समय बाद। तो इसमें गलत वाक्य होने वाला है, लंबे, लंबी। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये तो आपने बहुत बार कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो इसमें आने वाला है कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। अब हमें गद्यांश पढ़ना है, तो आराम से गद्यांश पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं हम लोग। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि ये कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक है, यानी हम 26 बताना है, क्या होने वाला है। स्तर पर घरेलू महिला के समक्ष, ये बताओ घर में रहती है सिर्फ वही, ऐसा नहीं है। वृद्ध, अकेली महिलाओं के समक्ष भारत में, देखो अकेली नहीं होता, ज़्यादातर तुम देख रहे होगे परेशान कौन होता है, जो रोज़ काम पे जा रहा है, ड्यूटी पे जा रहा है ना, डेली ऑफिस जाना होता है, तो लोग उनसे बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो इसमें होने वाला है कामकाजी, क्या होने वाला है, कामकाजी। दूसरा हम पढ़ेंगे, बल्कि कहें कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक सहज है, सामान्य समस्या बोल सकते हैं इसे, नहीं, इससे हमारे समाज पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, अगर हमारे देश में महिलाएं, किसान, वृद्ध अगर सही नहीं होने वाले तो हमारा देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई महिला सड़क पर अकेली चले, उसे कुछ ये ना लगे कि हम डर, यानी वो ऐसे ना चले डर डर चल रही है, हमेशा स्वतंत्र रूप से चले, तो समझ लो महिला सुरक्षित है, ठीक है ना। हाँ लड़की हो सकती है, महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा क्या होने वाला है, जटिल समस्या है, क्या समस्या है, जटिल समस्या है, जटिल समस्या है। और वह ये कि इन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों के संबंध में ऐसी बातें उड़ती थी, जबकि वर्तमान में समाज के, देखो विश्व के समाज के हर क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है, ये समस्या उत्पन्न हो रही है, पता ही होगा आप लोगों को, इतने केस में बता ही नहीं सकता, आप लोग इतने समझदार हैं। देखो बलि लोगों द्वारा, अशिक्षित लोगों द्वारा उन्हें सताया जाता ही था। अब
तथाकथित शिक्षकों द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाया गया वह यौन उत्पीड़न का ही मामला था, यानी प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, इस पर मैं कभी बात करूँगा और आप लोग अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक काफ़ी बड़ा है और समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जो सोएगा वो खाएगा, सही ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोलते हैं हम लोग, वह कौन है जो जा रहा है? जितने पैर पसारो जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, बोल देना। तो इसमें क्या नहीं है? उसने कुछ नहीं खाया, ये हमारा संबंधवाचक नहीं है। सारे कलाकार ऊपर हैं, तो इसमें संबंध किस क्रिया विशेषण से है? ऊपर है, बोलते हैं ऊपर है, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है? स्थानवाचक है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। इसमें गलत क्या है? देखिए, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम इस तरह लिखते हैं। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, है ना। मालूम, देखिए गलत कहाँ है? मालूम इसमें बोल रहा है उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी। इसके शुद्ध रूप का चयन करें। इसके शुद्ध रूप का हमें चयन करना है, ठीक है ना। देखो मालूम देखो इसमें कहाँ है मालूम। ये तो मालूम है, ये गलत हो जाएगा हमारा। मालूम, देखो यहाँ भी मालूम सही है, यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, ठीक है ना। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। बताइए संबंधी बताना है तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। जल जीवन का पर्यायवाची कौन सा होगा? मछली का। क्या होगा? मछली का। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? देखो, गमन का आगमन भी होता है। गुप्त, प्रकट, खग, मृग, गमन, लाघव। नीचे लिखा भी है आपके सामने, गमन आगमन होता है। मेरे पीछे आप आए, इसे बताना है हमें। वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे बाद आप आए, ये तो बोलते हैं मेरे बाद आप आए, ठीक है ना। भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से रहने वाले वाक्यांश का शब्द बताना है, तटस्थ बताना है। क्या बताना है? तटस्थ होगा। सरल वाक्य, दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित विकल्पों में इस वाक्य के लिए कौन सा उचित संयुक्त, देखो उसमें लिखा भी है, उचित संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा हुआ? उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है, ये हमें बताना है। उसके अनेकों ग्रंथों की रचना की है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। वाक्यांश बताना है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की त्रुटि है। उसने अनेकों, बोलते हैं अनेक ग्रंथ, बोलते हैं अनेक ग्रंथों की रचना की है, ठीक है ना। इसमें वचन संबंधी वाक्य गलती है। रिद्धिमा आज अपने घर वर गई होगी। घर वर किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे? सार्थक और निरर्थक। बोलते हैं खाना वाना खा लिया, चाय पानी वानी पी लिया, बोलते हैं ना। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द है, कौन सा है? गहरी चाह है। हाथ का मैल होना, क्या बोलते हैं? अत्यंत तुच्छ होना। अरे वो तो मेरे हाथ का मैल है, तुरंत ही इसे मैं पीछे कर दूंगा, बोलते हैं ना। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का क्या होने वाला है? लोकेश होने वाला है। पशुपति
महेश्वर, नीलकंठ ये नहीं होने वाले हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने क्या बोलते हैं? अनुष्ठान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुष्ठान बोलते हैं। आपने चाय वाय पी ली होगी, देखो फिर आ गया सार्थक निरर्थक, ठीक है ना। फिर हमें गद्यांश बताना है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? अच्छा लगना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं इतना कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस आपकी तरह मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक दो बार देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पर तो ऐसा कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है समझने को, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी से कर यांचा आसुड़ यानी किसानों का प्रतिरोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने महान समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार होगा। जो सब मिलेगा ना, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान और सत्यधर्मी, तो परिवार कैसा होगा? आदर्श परिवार होगा। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले को सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे, ठीक है ना। जो कहते थे उसे अपने आचरण व्यवहार में उतारते थे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा फुले के अनुसार जिस परिवार में बौद्ध पिता बौद्ध है, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी है, देखो इसमें लिखा भी है, उसे क्या बोलते हैं? एक आदर्श परिवार बोलते हैं। आदर्श परिवार बोलते हैं, ठीक है ना। महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? देखो क्या लिखते हैं, महा आत्मा, ठीक है ना। इसका हुआ है आ कौन संधि है? आप लोग कमेंट बताएंगे मुझे। स्वर संधि है। स्वर संधि में आप लोग बताइए अब कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया स्वर संधि है, और स्वर संधि कौन संधि है ये आप लोग बताइए, ठीक है। महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कब किया गया? 1888 में महात्मा की उपाधि सम्मानित किया गया। ज्योतिबा फुले की क्या विशेषता थी? वो बोलते हैं जो वे कहते थे उसे अपने आचरण में यानी और व्यवहार में उतारते थे, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हुआ? देखो इसमें आदर्श विचार की बात की गई है ना, जाति संबंधी, राजनीतिक विचार, नारी संबंधी, कोई ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ओनली आदर्श विचार की बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन होने वाला है आदर्श विचार। आओ आज सब अंताक्षरी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आज सब अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है ना। अकेला का तत्सम शब्द क्या होने वाला है? एकल होने वाला है। क्या होने वाला है? एकल होने वाला है। निम्नलिखित में निर्लज्ज का विलोम शब्द क्या होगा? निर्लज्ज का होगा सलज्ज। क्या होगा? सलज्ज। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सम्मत कार्य कर रहे हो, यानी सम्मत कार्य कर रहे हो, ठीक है ना। आटा दाल का भाव मालूम होना, बोलते हैं आटा दाल का भाव मालूम है। जिसकी कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, बोलते निराकार है। क्या है? निराकार है, ठीक है ना। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। अरे अति हो गई आज तो, उसने अति कर दी, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। वह कल सो रहा था, वह कल कहाँ सो रहा था, यानी वह कहाँ सो रहा था, यानी स्थान बता रहे वह कहाँ सो रहा था, तो वो हमारा वह बाहर सो रहा था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है, इसमें क्या होने वाला है? इस शाखा को मत तोड़ो, इस शाखा को मत तोड़ो, ठीक है ना। अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए, इसमें बोला गया है हमारा प्रलय का शब्द विलोम क्या होगा? सृष्टि होने वाला है। क्या होने वाला है? सृष्टि होने वाला है। जिसकी नाक क्या हुई है? कट गई है, उसे बोलते हैं नकटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकटा बोलते हैं। परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने का कारण क्या दिया? साप दिया। इसे बोल रहा है हमें तत्सम बताना है। तत्सम क्या होगा हमारा? उसने परशुराम जी ने साप दिया। मेरा नाम ही आनंद कुमार
जी है। कभी हम बोलते हैं मेरा नाम आनंद कुमार जी है, नहीं, मेरा नाम आनंद कुमार है, ठीक है ना। हमें विलोम बताना है, यह लोक का विलोम क्या होने वाला है, ये लोक का विलोम होगा परलोक। क्या होगा, परलोक। अक्षर का अर्थ जाति है नहीं, अक्षर का अर्थ वर्ण, और रंग को भी वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना क्या होने वाला है, वर्ण होने वाला है, ठीक है। गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश को देखिए आप लोग, ये सेट काफ़ी इजी लग रहा है मुझे, काफ़ी इजी सेट रहा है। इसमें 20 8 और 20 आराम से हो सकते हैं, और के बच्चा काफ़ी इजी सेट है ये। जिसने पेपर दिया होगा उसकी शिफ्ट में नॉमिनेशन ज़्यादा नहीं मिला वो शिफ्ट में, ठीक है ना। क्रिकेट एक कहाँ खेला जाता है, एक बड़े मैदान पर खेला जाता है। ध्यान रखना, क्रिकेट एक बड़े मैदान पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, एक बड़े मैदान पर क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है ना। मैदान के ठीक बीच में 22 गज लंबा पिच तैयार किया जाता है। इसके दोनों और 3 इंच की दूरी पर 3 विकेट गाड़े जाते हैं। 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। क्या होती हैं, 2 टीमें होती हैं, ठीक है ना। देखिए इसका ऑप्शन होने वाला है, 2 टीमें होती हैं, ठीक है। हर टीम का एक अपना क्या होता है, कैप्टन, खिलाड़ी, रेफरी, एक कैप्टन होता है। क्या होता है, एक कैप्टन होता है, ठीक है ना। खेल शुरू होने के समय दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीच में आकर एम्पायर के सामने सिक्का उछालकर टॉस द्वारा यह तय करते हैं कि खेल की पहल कौन पहले खेलेगा। जो टीम टॉस जीत जाती है वो पिच की दशा देखकर यह तय करती है कि पहले खेलेगी या विरोधी टीम को पहले क्या करेगी, खेलने को कहेगी, यानी पहले बैटिंग करेगी, बॉलिंग करेगी, ठीक है ना। क्रिकेट के नियमों के अनुसार ऐसा करने का उसे अधिकार होता है। इसके बाद खेल शुरू होता है। खेलने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले यानी बैट के साथ मैदान के बीच दोनों विकेटों के आगे खड़े हो जाते हैं, और तथा दूसरी टीम का एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है। अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती है, दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है वो क्या हो जाता है, आउट। कितना इजी पैराग्राफ है, आउट हो जाता है, ठीक है ना। इतना सिंपल कहानी। इसमें हमें क्या बतानी है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में त्रुटि बतानी है, ठीक है ना। क्या बतानी है, त्रुटि बतानी है। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। हमारे सामने या प्रेषित दोनों एक ही बढ़ते हैं, तो प्रेषित नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मुझे आए इतनी देर हो गई, अब तक किसी ने चाय बिस्कुट बोलते हैं, मैं इतनी देर से आया हूँ लेकिन अब तक किसी ने मुझे चाय या वाय नहीं पूछा, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दूध में थोड़ा पड़ गया, दूध में कुछ पड़ गया। माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, सींचने से मना कर दिया, बोलते ना, माली ने पौधों में पानी सींचने से मना कर दिया। अपने को धोखा देने वाला क्या होता है, आत्मवंचक होता है। क्या होता है, आत्मवंचक होता है। कौन सा शब्द बसंत का विलोम है, कौन सा है, पतझड़ है। बसंत का विलोम है पतझड़, ठीक है ना। मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है। मेरी किताब वाक्य में प्रयोग कौन सा शब्द विशेषण है, मेरी किताब मेरी प्रिया के पास है। विधि से बताना है, पास होगा नहीं, मित्र तो हमारी बोलते थे, है ना। क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। क्या होगा, प्रिया नेम है, ये नहीं हो सकता। किताब होगा, क्या होने वाला है, किताब होगा, ठीक है ना। अपने स्थान पर अचल रहने वाला क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है ना। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला क्या बोलते हैं, ना रखने वालों को समाज नास्तिक कहता है। वहीं इसका विलोमार्थी क्या हुआ, देखिए हम लोग क्या लगाए थे, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता, या हम लगाए थे आस्तिक, ना रखने वाला नास्तिक लगाते और आगे चल पड़ते, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। हमें इसका विलोम बताना है। नास्तिक का क्या होता है, आस्तिक होता है। क्या होता है, आस्तिक होता है। मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। इसमें क्या बताना है, हमें एक सरल वाक्य बताना है। बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है। राजा रजवाड़े चांदी
के बर्तनों में खाना खाते थे। चांदी क्या एक स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग है चांदी, ठीक है ना, क्या है एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। परलोक का विलोम क्या होने वाला है, परलोक का विलोम होगा इहलोक, यहलोक परलोक। समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है, समतल यानी ढाल, ढाल समतल सीधा है और ढाल टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, नीचा है। इसमें मैं क्या बतानी है, त्रुटि बतानी है, क्या बतानी है, त्रुटि बतानी है। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, शुद्ध वाक्य चयन करना है, संबंधित त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य बताना है हमें। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे, गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, क्या होगा, गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। हमारा यह नौसिखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का क्या है, विशाल। इसमें क्या आने वाला है, देश और इतिहास। देश नौसिखिया नहीं है, उसके ज्ञान विज्ञान का इतिहास विशाल है। उसके खोहों और बगरा विशेष में प्रेरणा का समुद्र लहरा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जड़ तत्वों के इतने परिपूर्ण संघात हमारी साधना के लिए कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। अन्य किसी भी देश को शायद ही इतनी परिपूर्ण साधना सामग्री प्राप्त हो। यदि हम निष्ठा निष्ठा और प्रेम के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग भविष्य निर्माण के लिए करें, तभी कल्याण है। केवल इन सामग्रियों को ही लक्ष्य मान लेना गलती है। इनके ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, यद्यपि इनकी सूक्ष्म और ठीक ठाक जानकारी परम आवश्यक है। प्राचीनता का अध्ययन उत्तम संसाधन है, उसमें पग पग पर सावधानी की आवश्यकता है। प्रतिक्षण अपने लक्ष्य को याद रखने की आवश्यकता है। सदा सर्वदा कठोर संयम और अपार का साहस होना जरूरी है, ठीक है ना। नीचे दिए गए सही पर्यायवाची बताना में नदी का क्या होता है, सरिता होता है, क्या होता है, सरिता होता है। इसमें बताना है विलोम कौन सा हमसे सही नहीं है, विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है। एक ऐश्वर्य सही है, करुणा निष्ठुरता नहीं होगा, क्रोध क्षमा नहीं होने वाला, एर परलोक नहीं होने वाला। पहला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। बिना वेतन वाला क्या होता है, अवैतनिक होता है, क्या होता है, अवैतनिक होता है। आज खाने खाने का श्री गणेश, इसका बताना है विलोम इतिश्री होगा, क्या होगा, इतिश्री होगा। किस वाक्य में त्रुटि है, अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, इस भाग में त्रुटि है, ठीक है ना। इसमें होगा धन्यवाद देना। अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, ये होता है, ठीक है, देना नहीं करना होता है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा है। आज रेणु का व्याख्यान होगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग, नहीं। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ बताना है हमें, क्या होने वाला है। अकल के अंधे बुद्धिहीन होता है, बुद्धिहीन होता है, अकल के अंधे बुद्धिहीन होता है। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। अथ का इति होता है, अथ का इति होता है, क्या होता है, इति होता है। जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या बताना है, वाक्यांश बताना है, क्या होगा, पारदर्शी होगा। देखा जा सकता हो, जिसके आर पार, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता हो, जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं पारदर्शी, क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। जो संविधान के प्रतिकूल है उसे बोलते हैं असंवैधानिक। प्रतिकूल है जो अनुकूल है संवैधानिक, प्रतिकूल है असंवैधानिक, अनुकूल है संवैधानिक। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुम्हें आदत छोड़नी चाहिए, तुम्हें आदत छोड़नी चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। इसमें उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है, प्रतिकूल कार्य करना। वो उसके प्रतिकूल कार्य करता है, यानी वो उसकी उल्टी गंगा बहाता है। भारत ने इस वर्ष यूरोप का गेहूं क्या किया, निर्यात किया। ये तो बहुत ही है, निर्यात किया, सही है। माँ ने मुझे दही लाने को कहा। इस वाक्य में तत्सम बताना है, दही का क्या बताना है, तत्सम बताना है, दधी होता है, क्या होता है, दधी होता है, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट।
उसका घर जलकर राख हो गया। इसमें क्या बताना है? सर्वोचित उचित बिल्कुल बताना है। राख हो गया इसलिए हुआ, क्या बोलते हैं, मालामाल हो गया। अरे किसी का घर चल जाएगा तो मालामाल होगा भाई, कंगाल हो जाएगा, सिंपल है। क्या होगा? कंगाल होगा। क्या होने वाला है? कंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। गद्यांश की उत्तर बताना है, गद्यांश बताना है। भरत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। भरत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। इनकी माता का नाम केकई था। केकई ने राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को क्या बोला था? राम को 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगा। ननिहाल से लौटने पर जब राजा की मृत्यु के कारण का उनको पता चला तो लज्जा के कारण उनका मुख पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी माता को खूब फटकारा। सब मंत्री और रानियों ने सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की, परंतु वे गद्दी पर नहीं बैठे। वे वन में राम को लेने गए। जब रामचंद्र जी नहीं लौटे तो वे उनकी क्या लेकर आए थे, जरा बताइए? खड़ाऊ लेकर लौट आए। क्या लेकर लौट आए? खड़ाऊ लेकर लौट आए। खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर राम के क्या होगा इसमें? प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे, ठीक है ना। प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे। संसार में ऐसा त्याग दूसरा देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। छाती पर चना डालना, क्या बोलते हैं? छाती पर मूंग दलना, मूंग दलना, ठीक है ना। ये शुद्ध वाक्य बदलना है इससे। निहत्था का विलोम क्या होने वाला है? निहत्था का विलोम क्या होने वाला है? निहत्था का विलोम क्या होने वाला है? हथियार बंद होगा। क्या होगा? हथियार बंद होने वाला है, ठीक है ना। मेरी माँ अत्यंत कैसा भोजन बनाती है? स्वादिष्ट भोजन बनाती है। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? क्या होने वाला है? गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। गार्ड की सीटी बजाते ही क्या हो गई? ट्रेन चल दी, ठीक है ना। सीट इसमें बताया हमें निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। सिंटू बड़ों की सेवा के लिए सेवा के तत्पर लिए है, नहीं, सेवा के लिए तत्पर है, ठीक है ना। कौवा डाली से उड़ गया। इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम बताना है। क्या होता है? काग होता है। क्या होता है? काग होता है, ठीक है ना। कोयल का कोकिल होता है, ठीक है। निम्न में किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? कारक का बताना है। में अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है? यमुनोत्री द्वारा निकलती, यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है ना। इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसमें कौन सी होगी? यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना क्या होगा? मुश्किल है, ठीक है ना। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। क्या होने वाला है? बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान, आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे। ऐसे बोलते हैं, आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे। उसे क्षमा कर दो, यह शुद्ध है, सॉरी, सही है ना। शब्द में वाक्य खंड बदलें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा की होती है। महाभारत के युद्ध में कौरवों के इसमें क्या होना है? वंश का नाश हो गया, कुल का नाश हो गया, परिवार का नाश हो गया, दस का नाश हो गया। क्या होगा? नाश हो गया। तुम्हारे पास वंश कितने रुपए हैं? ऐसा होगा नहीं, कुल का नाश हो गया, तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं, ठीक है ना। गृहस्थ का विलोम बताना है। क्या होगा? गृहस्थ का विलोम बताइए आप लोग। क्या होने वाला है? गृहस्थ का विलोम होगा सन्यासी। क्या होगा? सन्यासी। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। नदियों, ठीक है ना। इसमें बताना हमें त्रुटि बतानी है। नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी, इसमें त्रुटि है नदियों, ठीक है ना। जिसे मारना उचित नहीं है उसका वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा सही? अवध्य।
कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होने वाला है? कृतघ्र होता है यार, क्या होता है? कृतघ्र होता है। वाक्यांश फिर पढ़ना है हमें, गद्यांश सॉरी, और सही आंसर बताने हैं आप लोगों को। पहला पढ़ते हैं हम। यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और क्या होने वाला है? ऐतिहासिक, औद्योगिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रों में आशातीत प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है जिससे हम क्या चाहते हैं? छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है ना? वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावना नहीं है, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति निरर्थक होगी। आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म किए साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की क्या लगी है? होड़ लगी है। क्या लगी है? होड़ लगी है, ठीक है ना? उन्हें ना समाज की चिंता है ना देश की। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटना आम हो गई हैं। लोग मान बैठने की हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि वह सच नहीं है। अभी नैतिकता क्या मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है, जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें? सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है और इसके बाद यह विकल्प के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे। उन्हें बेनकाब करेंगे। क्या करेंगे? बेनकाब करेंगे। देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। क्या हुई? आवाज लड़खड़ाने लगी थी, ठीक है ना? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो नष्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं? नश्वर बोलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा। वह अभी तक हैदराबाद से नहीं लौटा, ये होना चाहिए सही वाक्य, ठीक है ना? निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम शब्द है। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? घृणा होगा। क्या होगा? घृणा होगा, ठीक है ना? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। इसका सही वाक्य बताना है। वह भवन जनशून्य है। क्या है? वह भवन जनशून्य है। अकाल का पर्यायवाची बताना है। अकाल का होता है नहीं है, सॉरी, इसमें ये बहुत जरूरी है पढ़ना। देखो मुझसे गलती हो गई। अकाल पर्यायवाची बताना है। इसमें नहीं पूछा, नहीं है ना? दुर्विचय कुकाल दुष्काल सुकाल नहीं है। घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम बताना है। क्या होता है? धुआं क्या होता है? धूम होता है। दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बताना है हमें? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रेखांकित वाक्य अंश को बदलें। दीपावली के सारे पकवान खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। कैसे लगते हैं? बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, ठीक है ना? निम्नलिखित में मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। क्या होगा? चांद पर तूगना, मतलब सम्मानित व्यक्ति का निरादर करना होता है, ठीक है ना? निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अनेक संकट आते हैं। निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग करना चाहिए, ये बताइए इसमें क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। चंद्रहांस का होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है। कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि
वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है। हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है, मतलब कारक संबंधित त्रुटि है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हुआ इसमें? यह अस्पताल, अतरंग का बताना है हमें विलोम। अतरंग का होता है बहिरंग। क्या होता है? बहिरंग। बस हो गया हमारा गद्यांश आ गया। और बताना है, बहुत छोटा है पर ध्यान रखना, जो छोटे होते हैं बड़े ही खोटे होते हैं, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के पढ़ना होता है। जितना बड़ा होगा उसमें तो हिंट मिलेगी, जितना छोटा होगा उसमें हिंट बहुत कम होती हैं, ठीक है। गलती होने के चांस उसी में होती हैं। हमेशा आता हुआ क्वेश्चन ही क्यों गलत होता है? क्योंकि हम उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये तो हमें आता है, और आंसर गलत लग जाता है। होता नहीं होता है इसलिए। और हमें जो क्वेश्चन नहीं आता उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार और पढ़ेंगे, और देखना वो क्वेश्चन हमारा सही होगा, और जो हमें आता है वही गलत होगा। कम से कम 80% चांस हैं गलत होने के उसके, ध्यान रखना। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखें, सोचें, समझें, विचार करें। गलत नहीं करना है हमें, ठीक है ना। एक्यूरेसी में वर्क करना है हमें, ठीक है। इसमें बताया है, मैं अवाक, देखो आ रहा है, मैं अवाक, उनकी, उनकी, उन तक, उनका, और देखता रह गया, उनकी और देखता रहा, उनकी और देखता रहा, ठीक है। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर नीचे उतर सके हैं, यानी आए हैं। क्या होगा? फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं, और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया, ठीक है ना। और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। देखो इसमें आगे वर्ड खुद ही मिल गए, मैं सरल वाक्य सरल ही बोलूँगा। बरतने की दृष्टि से दिए गए वाक्य किस अंश में त्रुटि है, यह बताना है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। इच्छाओं के अधीन, ये इसमें त्रुटि है, ये हमारा गलत वाक्य है। यह पानी अत्यंत ठंडा है, हमें बताना है, विलोम शब्द बताना है। ठंडे का क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म। रेखांकित शब्द में सर्वोचित विकल्प कौन सा होगा इसके स्थान पर? इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता बहुलता है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। मुझे पानी दे दो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है ना। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे, यदि उन्हें कागज मिल जाए तो पोस्टर बनाएंगे। ये सही होता है इसका आंसर। क्या मिल जाए? कागज मिल जाए तो पोस्टर बनाएंगे। कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर हवाई किले बन गए। कैसे बन गए? ऐसे बताना है। रेखांकित वाक्य को उचित विकल्प से बदलें। क्या होगा? मुंह पर हवाई किले बन गए या हवाइयाँ छूट गईं। रेखांकित विलोम बताना है। तटस्थ का क्या होगा? पक्षपाती होगा। छोटों को बड़ों से सीख ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना। तत्व बताना है। क्या बताना है हमें? तत्व बताना है, सीख ग्रहण करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। बरसात का बिल्कुल न होना अनावृष्टि होता है। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? इस वाक्य में त्रुटि नहीं, किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? कौन सी किताब पढ़ोगे? कौन सी किताब पढ़ोगे? इसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दरवाजे पर कौन आया है? इन दरवाजे पर सोहन आया है। दरवाजे पर त्रुटि पहचाननी हमें, है ना। दरवाजे पर सोहन आया है, ये हमारी त्रुटि है। मुझे खाने में मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है। निरर्थक सार्थ निरर्थक बताना है। नाश्ता वास्ता मत दिया करो, खाने में नाश्ता हम सुबह कर नाश्ता ही काफ़ी है। देखो नाश्ता तो नहीं होने वाला। सब्जी रोटी मत दिया करो, सब्जी रोटी बोलते हैं, रोटी बोटी तो बोलते हैं ना। सब्जी रोटी तो बहुत कम बोलते हैं। पराठा मत दिया करो, हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है, ठीक है।
वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। मुझे खेद है कि आपके दर्द में सम्मिलित न हो सका। सर्वोचित यानी दर्द या दुख में सम्मिलित नहीं हो सका, ठीक है, हो सका। दिए गए वाक्य में उचित विलोम बताना है। शब्द का आत्मा क्या होगा? परमात्मा। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा पर्यायवाची गंगा का नहीं है? देव, देवा, पाद, नंदा, सुरसरी, सरिता नहीं है। गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है। फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व पूर्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट नजर आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अंतःक्रिया हमारे समाज में प्राचीन काल से होती रही। समाज की सार्थकता तथा अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए अंतःक्रिया और अंत संबंध आवश्यक भी हैं, ठीक है ना। पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के लिए लोग सामाजिक सरोकारों के लिए सिर्फ प्रतिबद्ध रहें, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भलीभांति निर्वहन करें। इसमें हमारा ये होने वाला सही आंसर। आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं आप लोग दे सकते हैं। 700, 120 या 120, 40 करीब ऐसे क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं, थोड़ा देख लेना। आपको हिंदी जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं पूरी करा दूंगा, जितने भी 2025 में क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी आए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ले आऊँगा, जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, तद्वत, तत्सम, ये मैं ले भी आऊँगा, ठीक है ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो। आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए। मैंने बहुत ही कम समय में 100+ क्वेश्चन कराए हैं, इतना देखिए बस। ऐसा कोई नहीं कराता है। और पूरा एनालाइज मैं खुद क्वेश्चन लेके नहीं आया, आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें वीडियो को, और थोड़ा ना लाइक सब्सक्राइब थोड़ा करते रहे। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ना आगे बोलूँगा, ठीक है ना। बस जी ज़रूरत है हमारे तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ, ठीक है। जीडी के लिए इससे बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही है सिर्फ, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।